हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल लीगलाइट एकेडमी। गाइस, तो भाई सूर्यदेव उत्तरायण में आ चुके हैं लोहड़ी के बाद, संक्रांति के बाद। ओके, तो अब आप लोगों को सर्दी से ज़रूर थोड़ी निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जब मौसम ठीक हो रहा है तो थोड़ी पढ़ाई कर लो। ओके, तो भाई आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, थंबनेल से आपको पता चली गया है, हार्डवेयर। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल्स कर चुके हैं अपने। ठीक है, तो भाई आज की क्लास जो है हार्डवेयर पर बेस्ड है और हार्डवेयर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ओके, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट मच अडू। तो हार्डवेयर देखो भाई, दो तरीके के हार्डवेयर में डिवाइसेज हैं हमारे पास, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये सब हमने क्लास में सीखा ही है। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ आज। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो भाई इनपुट डिवाइस होता क्या है, सबसे पहली बात तो इनपुट डिवाइस है क्या चीज? कोई भी ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देने के लिए या कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर। तो भाई देखिए, स्पीकर कंप्यूटर से डेटा को बाहर भेजता है। ठीक है, तो स्पीकर का काम क्या है? जो सिस्टम में आवाज है उसको बाहर देना। ठीक है, तो वो है स्पीकर हमारा। तो ये तो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। ओके, उसके बाद आ जाते हैं स्कैनर। तो भाई स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप पेपर है आपके पास, स्कैनर पर रखो और उस डेटा को वो आपके सिस्टम में दिखा देगा। सो राइट आंसर हेयर इज द स्कैनर। अब प्रोजेक्टर का भी सेम आउटपुट डिवाइस था और मॉनिटर भी जो है कंप्यूटर के डेटा को हमें बाहर स्क्रीन पर ला करके दिखाता है, तो इट इज अ आउटपुट डिवाइस। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर अ ट्रैक बॉल इज अ डिवाइस। तो भाई ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ट्रैक बॉल आपने देखा है, सुना है, नॉर्मली जब गेमिंग वगैरह करते हैं तो ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई ये स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो भाई देखो, ये नॉर्मली ना एक इनपुट डिवाइस है, ये पॉइंट करने के काम आता है। ठीक है, तो इट इज एन इनपुट डिवाइस। इसको आप पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो भाई ये पॉइंट करने के काम आता है। ओके, ट्रैक बॉल एक ऐसा डिवाइस है जो आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट करके दिखाना है, तो आप ट्रैक बॉल की मदद से दिखा सकते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले। एक डिस्प्ले के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट सेंसिटिव हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर की मदद से जिनको हम यूज करते हैं, ऐसे एक इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जो कि यहाँ पर यूज होता है। तो भाई बारकोड रीडर रीडर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। बारकोड रीडर क्या है? तो जो आइटम्स आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं कहीं पे मॉल में, तो वहाँ पर लगा होता है ना हर आइटम के ऊपर बारकोड, तो उसको जो रीड करती है मशीन वो बारकोड रीडर है। ओएमआर आप लोग फिल करते हैं जब एग्जाम में जाते हो, गोले गोले भरते हो ना, तो वो जिससे चेक होता है वो ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और एमआईसीआर को हमने लास्ट सेशन में डिटेल में देखा ही था। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था एमआईसीआर। लास्ट ईयर दो एग्जाम्स में देखा गया, आपको पहले भी पता है, एमएचसीटी में भी और सीयूईटी दोनों जगह एमआईसीआर की फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई थी। ठीक, तो इनमें से तो कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं हो सकता जो कि हमको ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के काम आए डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो हेयर इट इज द लाइट पेन। तो भाई लाइट पेन एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज होता है, दैट यूजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले। किसी डिस्प्ले पर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल। तो भाई अब ये है थोड़ा सा जरूरी। तो भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है? ठीक है, तो भाई एक्चुअल में ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम के लिए। ठीक है, हमने एसएमपीएस के टाइम पर भी जब हम क्लास में हार्डवेयर शुरू करते हैं और वहाँ पर एसएमपीएस पढ़ते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, तब वहाँ पर हम देखते ही हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कौन? एसएमपीएस।
PS, क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आता है ना वो ऑल्टरनेट करंट है, ठीक है। अब सिस्टम को जो चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ये तो थी करंट वाले सीन की बात। लेकिन जब सिग्नल्स की भी बात करते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस में हमको सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना होता है तो एनालॉग सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो सिस्टम के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जो रिसीव करने वाले एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर के लिए रीडेबल बना देता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है? तो गाइज इट इज़ डिजिटाइजर। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं डिजिटाइजर। इसका काम है एनालॉग सिग्नल्स को या एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंप्यूटर, एनी सिस्टम, ठीक है। तो हियर कम्स डिजिटाइजर। तो भाई OMR BCR हम लोग देख चुके हैं। गेम पैड बेसिकली गेमिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी एज नाउ। चलिए, नाउ कमिंग टू द मैच द फॉलोइंग। तो भाई ये टाइम टेकिंग होता है एग्जाम में, ठीक है। क्या करते हैं हम? सारे मैच करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आंसर ढूंढते हैं। तो भाई एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले। तो भाई इनमें से इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल ठीक बात, ओके, हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो भाई प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो हमारी रोम हो गया, ठीक। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, वो स्टोरेज डिवाइस हमारी फ्लैश मेमोरी। तो ग्रेट, A2B1, यस, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। A2B1 से ही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट पहुंच जाते हैं हम लोग। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ CRT डिस्प्ले। तो भाई CRT डिस्प्ले क्या होता है? यार पुराने ज़माने के टीवी देखे थे ना, वो एकदम चौड़े चौड़े से, ठीक है, पीछे एकदम लंबा सा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर और ऐसे, तो भाई यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके के टीवी, ये स्क्रीन है और कुछ इस तरीके का। तो भाई CRT डिस्प्ले वहाँ पर यूज़ होता था हमारे लिए। अब तो हम लोग, हमारे जो मॉनिटर्स हैं वो अलग अलग डिस्प्लेस के साथ आते हैं, LCD डिस्प्ले है, LED है, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में या पहले की बात करें, जो मॉनिटर बड़े बड़े होते थे वहाँ पर CRT यूज़ होता था, ठीक है। तो उसी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो करेक्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब। तो भाई कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि ये कंप्यूटर रे ट्यूब है, तो नहीं, ओके, इट इज कैथोड रे ट्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पिक्सल इज। तो भाई पिक्सल क्या है? पिक्सल क्या होता है? नॉर्मली आप कहते ही हो ना कि यार फोटो है, मूवी है, 720 पिक्सल में भेजी हो, ठीक है, या फिर और एकदम HD क्वालिटी में जिससे कि फटे नहीं, ठीक है। तो पिक्सल जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट किसी भी पिक्चर की या किसी डिजिटल चीज़ की, ठीक है। तो मूवी की वीडियो या फिर आप वीडियो को कह लो या फिर इमेज, तो उसका सबसे छोटा पार्ट जो है, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर इज नोन एज पिक्सल। तो इसको हम बोलते हैं पिक्सल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, fill in the blanks indicates the number of pixels displayed per inch for an image. एक इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आर देयर, इसको क्या कहा जाता है? ये किस चीज की डेफिनेशन है? तो भाई रिफ्रेश रेट नो, कलर डेप्थ नो, मॉनिटर तो अपने आप में ही इस तरीके का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, नॉर्मली आउटपुट डिवाइस है। तो भाई इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन। ये हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था जब हमने DPI को देखा था। DPI क्या होता है? डॉट्स पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स हैं, एक इंच एरिया में कितने डॉट्स अवेलेबल है, ये उसका DPI होता है। तो जितना ज़्यादा DPI होगा उतनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी और इमेज जो है वो उतनी साफ सुथरी बढ़िया तरीके से हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड पर इंच ऑफ एन इमेज। किसी एक इमेज के एक इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, ये हमें बताता है क्या? तो रेजोल्यूशन। चलिए ग्रेट,
Coming to the next one, yes, space is a blank is a space based satellite navigation output hardware device that helps calculate the location of your device. तो भाई आपकी डिवाइस की लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। तो भाई आईपीएस नो, सीपीएस नो, एफपीएस फ्रेम पर सेकंड भी नहीं होता है, इट इज़ जीपीएस। तो भाई जीपीएस का फुल फॉर्म हमें पता है, जियो स्टेशनरी पोजिशनिंग सिस्टम। GPS, तो GPS is a space-based satellite navigation output hardware device that helps calculate the location of your device। आपके डिवाइस की लोकेशन को चेक करने के लिए GPS का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो भाई आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर द डेटा इन अ कंप्यूटर। तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज नहीं होता है। तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। बेसिकली एज वी नो, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इज मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, ये डेटा किए हुए एंटर किए हुए डेटा को हमें दिखाता है बाहर, ओके, स्क्रीन पर। तो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ओके, ये एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए, तो राइट आंसर हियर इज दिस। चलिए नाउ कमिंग टू योर होमवर्क। तो भाई एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है वो देना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्या कोई ऐसा भी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकता है? ये आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में रीजन के साथ। ओके, रीजन के साथ बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम कर सकता है। ओके, तो हेयर आर योर ऑप्शंस, लाइट पेन, कंपाइलर, जॉयस्टिक एंड मॉडेम। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है डिवाइस जो इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।